हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब ठंडक ने तीनों को घेर लिया। हवेली के पुराने दरवाजे के पास खड़े होकर राजेश ने हंसते हुए कहा, देखो, ये सब सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है। अंदर चलो और देखते हैं कि क्या है। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक बार फिर वही अजीब सन्नाटा छा गया। अंदर घुसते ही दीपक ने महसूस किया कि जैसे कोई उसकी पीठ पर हाथ फेर रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया। वे तीनों उसी तहखाने वाले कमरे की ओर बढ़े। राजेश ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, जो इस बार थोड़ा सा खुला हुआ था। किसी ने इसे पहले ही खोल रखा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही उन्हें एक तेज सड़ांध का एहसास हुआ। दीपक ने कहा, यहां से चलो, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। लेकिन राजेश ने उसे डांटते हुए कहा, हम यहां सच जानने आए हैं, थोड़ी हिम्मत करो। तहखाने के अंदर वही पुरानी कुर्सी थी, लेकिन इस बार उस पर एक साया बैठा हुआ था। उसकी आकृति धुंधली थी, पर आंखें लाल चमक रही थीं। जैसे ही तीनों ने उसे देखा, उनकी सांसें थम गईं। उस साये ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और एक भयानक आवाज में बोला, तुमने मुझे फिर से परेशान किया, अब तुम इसे रोक नहीं पाओगे। इतना सुनते ही तहखाने के चारों तरफ से दीवारें हिलने लगीं। अचानक फर्श पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं और वहां से लाल धुआं उठने लगा। दीपक और रोहित ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। राजेश ने चिल्लाते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? हमें यहां से निकलना होगा। तभी उस साये ने तीनों की ओर बढ़ना शुरू किया। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसके पास पहुंचते ही दीपक अचानक हवा में उठ गया।